21वां क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। आगे एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है और स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। और आगे आता है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो ये स्पर्मोलॉजी में बीज का, एग्रोस्टोलॉजी में घास का और पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान होता है कि इस पौधे का क्या नाम रहेगा, उस पौधे का क्या नाम रहेगा, इस पौधे को किस नाम से हम लोग पुकारेंगे, नीम, बरगद, वृक्ष, तो ये पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, वो वर्गीकी कहलाता है दोस्तों। तो ये वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा शाखा, कौन सा विज्ञान बोलते हैं? तो पोमोलॉजी बोलते हैं। तो फलों के अध्ययन करने वाले शाखा को पोमोलॉजी या फलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको पोमोलॉजी याद रखना है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागकणों यानी पोलेंग्रेंस का अध्ययन कहलाता है, क्या अध्ययन कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहाँ है? ये ऑप्शन बी में है। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के जो वितरण का अध्ययन कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का जो अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पादन करने वाले जितने भी साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधे हैं, उनका जो पौधों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ठीक है। देखिए इस तरह आपको याद रखना है कि आलू जो है आलू क्या है? आलू सब्जी में आता है। ठीक है, एक तरह से। तो ये सब्जी, साग सब्जी का उत्पादन जो है ये करने वाला जो विज्ञान है इसको ओलोरी कल्चर बोलते हैं। तो ये आपको आलू से ओलेरी कल्चर आपको याद रखना है। ये यहाँ अलेरी कल्चर दिया है बट ओलेरी कल्चर आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऑप्शन बी में है। ये वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष जितने भी गार्डन में देखते होंगे, फूल पौधे, सजावटी वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं सजावट के लिए, जैसे अशोक का पेड़ वगैरह सब जितने भी हैं, तो ये सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित जो अध्ययन कहलाता है ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहाँ है? ये ऑप्शन सी में है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है दोस्तों। 32वां क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। ये शारीरिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पौधों की आंतरिक का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। आगे बढ़ते हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान जो है, पादप विज्ञान की जो शाखा कवक शास्त्र जो है, ये कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री जो है वो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। कृषि आप कर रहे हैं उसके साथ साथ उसी भूमि पर अलग अलग थोड़ा वो काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ताकि दोगुना फायदा हो सके कृषि के साथ साथ। तो ये होता है मेरा एग्रोफोरेस्ट्री। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष जो संवर्धन है वो वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती का संवर्धन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। वृक्ष संवर्धन जो है ये वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। तो ये हो जाएगा। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की जो शाखा कहलाती है वो टिश्यू कल्चर कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, टिश्यू कल्चर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती। देखिए फूलों की जो खेती है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी है, फसलों की जो खेती होती है एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। देखिए फलों की जो खेती होती है, फलों की खेती को क्या हमने बताया अभी? पोमोलॉजी बताया। तो ये जो फलों की जो खेती है पोमोलॉजी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए बचता है ये ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान से संबंधित है। तो उद्यान विज्ञान को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसमें जबकि दिया है सब्जियों की खेती, आज जबकि सब्जियों की खेती हमने अभी अभी क्या पढ़ा? सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। तो ये हो गया मेरा, ये गलत है मेरा, ये गलत है मेरा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बोल रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सुमेलित जो नहीं है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है जी? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो गलती है, जो खामियां हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी एन अमित क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।